और अब अबू मोहम्मद कोड नाम से जाने वाले हमास के टॉप कमांडर के ब्रिटेन की अखबार डेली मेल को दिए इंटरव्यू में हुए बड़े खुलासे के बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि हमास को लीड करने वाले इस्माइल हानिया यहां तक कि यहां सिनवार के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली ये खबर है, क्योंकि हमास में बगावत से इजरायल और अमेरिका खुश तो होंगे ही, लेकिन देखते हैं कि हमास के टॉप कमांडर की तरफ से हालांकि क्या कहा गया है। बगावत की बात इसलिए क्योंकि हानिया सिनवार का खूनी चेहरा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले में इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाना था, ये बात कही जा रही है। आखिरी मिनट में हमास प्रमुख हानिया और गाजा में हमास हेड सिनवार ने प्लान ही बदल दिया। बिल्कुल, और प्लान बदलने की वजह से 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या हुई। अबू मोहम्मद का यह कहना है पहले इजरायली सैनिकों को मारने और कुछ सैनिकों को बंधक बनाने की योजना थी, लेकिन यह योजना आखिरी वक्त में बदली। सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बनाया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। हालांकि हमास नेताओं ने लड़ाकों को कहा जाओ जो चाहे करो। इसी आदेश के बाद बच्चों को भी मार डाला गया है। रिहायशी इलाकों में हमास लड़ाकों को नहीं जाना था, आम लोगों को बंधक बनाने की कोई योजना ही नहीं थी। तो ये एक बड़े दावे के तहत देखना होगा कि आखिर हमास कमांडर अगर ऐसे वक्त में अबू मोहम्मद की तरफ से रवि ये बयान आता है तो इसका मतलब क्या है। सीधे तौर पर इससे पता चल रहा है, एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि हमास के अंदर भी दो तरह के ओपिनियन हैं इन हमलों को लेकर, क्योंकि हमास को लेकर सवाल उठ जरूर रहे हैं। हमास कैदियों को छुड़ाने के लिए कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाना था, लेकिन अब देखिए हुआ क्या। हमारे लीडर की वजह से गाजा पर बमबारी, हम आवाज दुनिया के सामने उठाना चाहते हैं। अबू मोहम्मद ये कह रहे हैं हम नहीं जानते कि आगे किस दिशा में जाना है। कई कमांडर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये अंदर की जो फूट है वो साफ तौर पे दिख रही है। सचदेव सर, अब ये एक डिफरेंट वॉइस हमास के अंदर से 7 अक्टूबर को जो कुछ भी किया गया, अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि जो चरमपंथी गुट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कह रहे थे कि सही है, हम ऐसा फिर करेंगे, लेकिन अब हमास से एक डिफरेंट वॉइस भी हमें सुनने को मिल रही है। इसमें थोड़ा सा विवादित तत्व हैं। मुझे लगता है कि ये इजरायली मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि लड़ाकों के नेता अलग थलग पड़ गए हैं, जिसमें कि विरोध पक्ष दिखाया जा रहा है, जैसा कि आपने प्रकाशित किया। लेकिन मैंने अबू महमूद का नाम नहीं सुना है, और अरबी जानने वाले मानेंगे कि अबू महमूद जैसा नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि महमूद जो है वो प्रॉफिट का नाम है, अबू मोहम्मद कहा गया है। तो अबू मोहम्मद जैसे नाम नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि उससे प्रॉफिट की बेइज्जती होती है। और इस तरह का नाम मैंने हमास की हायरार्की में नहीं पाया है।